अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। महाउत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या धाम के चारों तरफ सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। आज भगवान राम की मूर्ति का चयन हो गया है। देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण ने मूर्ति बनाई है। केंद्रीय मंत्री ने मूर्ति के चयन को लेकर जानकारी दी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। देश भर में अक्षत कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, ताकि देश को कोने कोने के मंदिरों में 22 जनवरी को स्पेशल पूजा पाठ किया जाए। और राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या वासियों से अनुरोध किया है कि त्रेता युग की तरह ही राम उत्सव को मनाएं, क्योंकि 500 सालों के बाद राम जी का अयोध्या में आगमन हो रहा है। कुल मिलाकर भव्य दिव्य अलौकिक अयोध्या में उत्सव की तैयारियां आखिरी चरणों में हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भव्य दिव्य और अलौकिक तैयारियां जिस तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि राम जी आएंगे और खुशियां लाएंगे, इसी को लेकर तैयारियां लगातार देखी जा रही हैं। महाउत्सव की तैयारियां हैं। महामहोत्सव की तैयारियां लगातार जारी हैं। प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी जारी है। घर घर निमंत्रण भेजा जा रहा है और इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। 500 सालों के बाद भगवान राम आएंगे, रामलला विराजमान होंगे और 500 सालों का अगर इंतजार खत्म हो रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भव्य और दिव्य यह आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण, 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन भी हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हुआ है। मूर्ति स्थापित करने को लेकर चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण ने मूर्ति बनाई है और इस समय योगीराज अरुण की चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण मूर्ति भी बनाई गई है। योगीराज अरुण द्वारा बनी मूर्ति स्थापित की जाएगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। इसके लिए बाकायदा ट्रस्ट की तरफ से वोटिंग भी कराई गई थी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 2 जनवरी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय ये बाकी है और इंतजार बहुत सुखद है, बहुत सुकून देने वाला है। और आज तो बीजेपी की ओर से बैठक भी रखी गई है। उस बैठक में अयोध्या को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, क्योंकि मंथन इस बात पर होगा जब 23 तारीख से पूरा देश दर्शन करेगा। जब 23 तारीख से सारे लोग दर्शन करना भगवान राम के शुरू कर देंगे, तो कैसे दर्शन करने के लिए उन लोगों को भेजा जाएगा, कैसे वो जा सकते हैं, इन सभी तैयारियों को लेकर, इन सभी इंतजामों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी की रखी गई है, जिसमें जेपी नड्डा खुद शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में पूजित अक्षत को घुमाया जा रहा है। अयोध्या में महाउत्सव, आस्था का महाकुंभ है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रभु राम आ रहे हैं। अयोध्या के विकास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बोल ही रहे हैं, बल्कि पूरा देश इस समय बोल रहा है। अयोध्या के विकास को लेकर हर कोई जानना भी चाहता है। और ये जो 22 जनवरी होने वाली है, ये 22 जनवरी सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं, बल्कि इतिहास होने वाला है और इतिहास के लिए गवाही देने वाला यह दिन होने वाला है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ पंडित सुभाष नौटियाल जुड़े हैं, जो कि भागवत कथावाचक है। बहुत स्वागत है आपका। निकेत तिवारी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। कौशल शुक्ला अयोध्या से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो राम आएंगे और खुशियां लेकर आएंगे, इसका इंतजार भी किया जा रहा है क्योंकि 22 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का इंतजार बचा हुआ है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय दीपक दास जी महाराज हनुमानगढ़ी से भी जुड़ गए हैं। पंडित सुभाष नौटियाल जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। कैसा इंतजार है, कितना सुखद एहसास है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वप्रथम नेटवर्क 10 जो एक प्रसिद्ध चैनल है, चैनल व चैनल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष 2024 की भी मंगल कामनाएं। जहां तक 500 वर्षों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल है, वहां पर तो ये किसी का मन जांचने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितनी प्रसन्नता है। भगवान श्री राम आ रहे हैं तो प्रसन्नता की मूर्ति है, भगवान मर्यादा की मूर्ति है, तो इस पर तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इतनी मात्रा में प्रसन्नता है या इतनी कम मात्रा में है या अधिक मात्रा में। हमें बड़ी अपार प्रसन्नता है। भगवान रामलला की पावन भूमि पर, जो कि विश्व के प्रथम राजा भगवान श्री मनु महाराज जी की बसाई हुई नगरी है, सरयू नदी के किनारे पर यह स्थापित पावन अयोध्या नगरी, जहां पर पुनः राम एक प्रत्यक्ष रूप में साकार होने जा रहे हैं, प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो राम कण कण में व्यापित हैं, भगवान हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। किंतु पुनः इसी स्थापना में जो राम दोबारा आ रहे हैं, उसकी अपार प्रसन्नता है, अपार खुशी है। और आपके चैनल के माध्यम से यह खुशी हम एक दूसरे को बांट रहे हैं। ये एक गौरवान्वित क्षण है। बिल्कुल गौरवान्वित क्षण है। दीपक दास जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि अब तो मूर्ति का चयन भी हो गया है और मूर्ति बहुत स्पेशल बनाई गई है। मूर्तिकार इस समय खुद सुर्खियों में है। अयोध्या में इस समय कैसा देखने को मिल रहा है, वहां का उत्साह इस समय कैसा है? सिर्फ 20 दिन बाकी बचे हुए हैं, कितनी खुशी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। और अयोध्या की रही बात, तो अयोध्या में तो अभी राममय है बिल्कुल। अयोध्या एक सज रही है, संवर रही है, चारों ओर सज रही है। और अब तो हमें 22 जनवरी की इंतजार है। हमें ही नहीं, हमें लगता है कि हिंदू के जो भी मानने वाले हैं, राम जी के चाहने वाले हैं, सब उस 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारे राम, जिसके नाम के हम रोटी खाते हैं, वो हमारे मंदिर में जो है पधारने वाले हैं। और 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कराया गया है और उन्हीं के द्वारा मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा होगा। और ये मंदिर जो बन रहा है, ये हमें फ्री में नहीं मिला है। ये भी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं। 500 वर्षों की ये तपस्या है, 500 वर्षों की ये तपस्या है जो रंग लाई है। लाखों राम भक्तों ने इसके लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दिए, तब ये आज जाकर ये मंदिर भव्य और दिव्य बन रहा है। और अयोध्या लगातार विकास के रास्ते पे विकास की गंगा बहा रही है। जैसे आप देख लीजिए, राम पथ, भक्ति पथ, और राम पे ही अयोध्या के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, 14 कोशी परिक्रमा मार्ग, लगातार ये विकास का कार्य चल रहा है। योगी और मोदी जी के द्वारा अयोध्या पर लगातार, हाँ, हमें लगता है योगी जी का महीना में लगभग 2 या 3 बार दौरा हो ही जाता है। तो उनका अहम भूमिका है अयोध्या को जो है प्राणिक जो है, जो पूर्व में अयोध्या की एक महिमा थी, उसके अनुरूप यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। अनिकेत, आज तो महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई है, खुद बीजेपी की बैठक है और उस बैठक में अयोध्या को लेकर ही, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही मंथन होना है। अनिकेत। बिल्कुल, देखिए काजल, अगर बात की जाए अयोध्या की, तो पूरी तरह से पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार के देखने को मिल रहे हैं काजल। और उसी क्रम में अगर बात की जाए तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, फिर वो चाहे ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, तो तमाम जो नेतृत्व है बैठकर चर्चा करेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि जो 22 तारीख को जो आयोजन होना है प्राण प्रतिष्ठा का काजल,
वो पूरी तरह से भव्य और दिव्य स्वरूप उसका देखने को मिले, वैश्विक पटल पर अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। और उसको लेकर लगातार जो तमाम जो प्रयास किए जाने हैं, वो कहीं ना कहीं प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अगर काजल अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा में तमाम जगहों से जो अलग अलग जो चीजें हैं वो भी मंगाई जा रही है। अगर वाराणसी की अगर हम बात कर ले काजल, तो वाराणसी से जो लोग कपड़ों का काम करते हो और जो लकड़ी का काम करते हो, वहां पर तमाम कारोबारियों को काम दिया गया है राम मंदिर में प्रतिभाग करने के लिए। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से चावल मंगाए जा रहे हैं, बिहार से चावल मंगाए जा रहे हैं। बताया यह भी जाता है काजल की छत्तीसगढ़ जो स्थान है वो माता कौशल्या का घर था, मतलब मायका कहा जाता था, यानी कि प्रभु श्री राम का वो ननिहाल था। तो वहां से अक्षत मंगाए जा रहे हैं और आज से जो निमंत्रण है वो अक्षत देने के साथ में आमंत्रित किया जाएगा लोगों को। तो आज से उस अभियान की शुरुआत हो जाएगी और 15 तारीख तक वो अभियान चलेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो तैयारी की जाने जो काम जो थोड़े बहुत जो अधूरे रह गए हैं राम मंदिर के, उन पूरे कामों को कहीं ना कहीं 15 तारीख तक पूरा करने जाना है। और इसलिए जो समय निर्धारित कर दिया गया है कि 15 तारीख डेडलाइन है, 15 तारीख के बाद में राम मंदिर के अंदर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। यानी कि 15 तारीख तक जो जितने भी जो काम किए जाने, जो कार्य करने हैं, वो 15 तारीख तक पूरी तरह संपूर्ण कर दी जाएंगे। उसके बाद से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा वो 22 तारीख को इस तरह से निर्धारित है, वो आगे किया जाएगा। हालांकि बात की जाए अगर काजल, तो इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आएंगे। इसके साथ ही तमाम विदेशी मेहमानों को, तमाम जो विदेशी जो प्रधानमंत्री या फिर तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि अयोध्या का जो वैश्विक पटल पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो सभी के सामने आ पाए काजल। तो हर दिशा में कहीं ना कहीं काम करने का प्रयास लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और आज उसी की समीक्षा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे कि आखिर विकास कार्य कहाँ तक पहुंचा है काजल। बिल्कुल दीपक दास जी, घर घर अभियान चलाया जा रहा है, अक्षत को देश भर में घुमाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अभियान है, हर किसी व्यक्ति को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किस दिन होगी, सबको पता चल रहा है इसके जरिए। देखिए, ये ट्रस्ट के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है और ये भी आग्रह किया जा रहा है कि नए नए मेहमान हमारे जो भी हैं तो 22 तारीख को ना आए। इसके लिए आप लोगों से भी अपील है कि आपके चैनल के माध्यम से अपील है, क्योंकि उस दिन आएंगे वीवीआईपी रहेंगे तो और भक्तों को आने में समस्या होगी। तो उस दिन ट्रस्ट के माध्यम से उस 22 तारीख के लिए जो है ना आने की वो है। और उनके द्वारा जो है और विपक्षियों को भी न्योता, जो विपक्षी कहते थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, तो विपक्षी को भी निमंत्रण मिला। पर पता नहीं क्यों अब वो ऐसा हो रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होंगे। पहले तो कहते थे कि हम उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें निमंत्रण नहीं मिला। जब ट्रस्ट के माध्यम से उनको निमंत्रण दिया गया तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और वही विपक्षी है जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर पर सवाल उठाते थे, 13-13, 15-15 वकील खड़े कर देते थे, कहते थे राम सेतु क्या है। और वही विपक्षी हैं जब राम मंदिर में कार सेवा चल रही थी तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे, वो जो है आज निमंत्रण की बात करते हैं। तो रही व्यवस्था की बात और निमंत्रण की बात, तो ट्रस्ट अपने माध्यम से, अपने हिसाब से सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है, व्यवस्था का वो अपने ऊपर लिए हुए। ठीक है पंडित सुभाष जी, अगर हम अयोध्या की ही बात करें तो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और अयोध्या ठीक उसी तरीके से सज रही है जैसे 14 बरस के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, और अब 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम लौट रहे हैं। सुभाष नौटियाल जी, आवाज सुन पा रहे? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक दास जी, आप ही से मेरा सवाल होगा, क्योंकि और यही सवाल होगा, अयोध्या को ठीक उसी तरीके से सजाया जा रहा है जैसे कि त्रेता युग वाला उत्सव हुआ था, अब ठीक उसी उत्सव की तैयारी है। दीपक दास जी जी, त्रेता युग वाले उत्सव की तैयारी एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो त्रेता युगीन वाली एक पुनः जो है योगी और मोदी जी के द्वारा पुनः उन्हें दोहराया जा रहा है। और एक बात आपको ये भी बता दें, पहले त्रेता युग में पुष्पक विमान हुआ करता था, लेकिन मोदी जी के द्वारा एक नया सौगात अयोध्या को दिया गया है, श्री राम एयरपोर्ट, जो पहले की अब जो है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एयरपोर्ट रखा गया है। और पूरी अयोध्या में
जोर शोर से तैयारियां चल रही है, एक सजाने का, संवरने का, बहुत मतलब भक्ति पथ, राम पथ को फूलों से सजाया जा रहा है। जो भी अभी कमी है, 15 जनवरी तक उस काम को जो है फाइनल करने का एक टारगेट दिया गया है। और कितना बेहतर किया जा सकता है, अयोध्या को कितना अच्छा से अच्छा सजाया जा सकता है, उस पर ट्रस्ट और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। और सभी हिंदू जनमानस राम भक्तों में एक अलग सा उत्साह है। उस 22 जनवरी का इंतजार है, जब हमारे प्रभु राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, उनका पूजन होगा और सभी राम भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो उस समय, उस पल का सभी राम भक्तों का इंतजार है। ठीक है, पंडित सुभाष जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंडित सुभाष जी, जो मूर्ति का चयन कराया गया है उसके लिए बाकायदा वोटिंग कराई गई क्या? जी, पंडित सुभाष जी, जो मूर्ति का चयन किया गया है उसके लिए बाकायदा वोटिंग कराई गई क्या, और अगर कराई गई तो किस तरीके से मूर्ति का चयन किया गया है, क्योंकि 3 में से एक मूर्ति को चुनना था? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिकेत, आपका रुख करूंगी। ये जो बैठक होने वाली लगभग कितने बजे? देखिए काजल, अगर बैठक की बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल होंगे। उसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और तमाम जो अन्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बात की जाए अगर इस बैठक की काजल, तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, और न केवल समीक्षा कर रहे हैं बल्कि कई बार वो दौरा भी कर चुके हैं अयोध्या का। पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए काजल, तो हालांकि समय बहुत कम रह गया। आज 2 तारीख हो चुकी है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी कि 20 दिन का शेष मात्र समय रह गया। और जैसा कि अगर बात की जाए जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नुपेंद्र मिश्रा, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 15 तारीख तक, यानी कि 15 जनवरी तक जितने भी जो कार्य मंदिर में किए जाने हैं वो पूरे कार्य 15 तारीख तक कर लिए जाए, ताकि 15 तारीख के बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके लिए तमाम जो आयोजन, तमाम जो काम करने हैं उस पर अमल करते हुए उस पर काम किया जा सके। तो यानी कि साफ तौर पर जो डेडलाइन है वो 15 तारीख के काजल, 15 तारीख तक पूरा जो कार्य है राम मंदिर का वो पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद में 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि एक विशेष बात एक सामने निकल कर आई है काजल, कि जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में जो आचार्य हैं वो उस समय उस परिसर के अंदर होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आईने के सामने मूर्ति को काजल लगाते हुए नजर आएंगे। और हालांकि जिस तरह से अरुण योगीराज जो कर्नाटक के मूर्तिकार है, उनकी मूर्ति का चयन किया गया है, तो उसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के समय 22 तारीख को उस प्रभु श्री राम के महल में स्थापित किया जाएगा काजल। हालांकि लंबे समय से तमाम जो सनातनी है, जो प्रभु श्री राम में जो आस्था रखते हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके उपासक हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आएगा कि जब प्रभु श्री राम अपने महल में वापस लौटेंगे। और जब 500 वर्ष का लंबा समय बीता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह से निर्देश दिया, तो उसके बाद से प्रभु श्री राम के राम मंदिर बनाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो पाया है। और अब 22 तारीख को वो समय आ जाएगा। और अगर बात की जाए इस 22 तारीख की, तो यकीनन तौर पर तमाम जो करोड़ों जो सनातनी जो लोग हैं, जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन्हें इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और सभी लोग कहीं ना कहीं बड़े उत्साहित है उस तारीख को लेकर, और बड़ी संख्या में लोग वहां जाना भी चाहते हैं। एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहूंगा काजल, कि राम मंदिर में जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद में जो तमाम जो भक्त हैं उनके लिए प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसके कपाट खोले जाएंगे, और 3 समय वहां पर आरती की जाएगी, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम 3 समय वहां पर आरती होगी। और आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बता दें एक समय में 30 लोग ही बिल्कुल, और उसको लेकर उत्साह भी है, देश भर में तैयारियां भी हैं। बहुत शुक्रिया अनिकेत, पंडित सुभाष नौटियाल जी, दीपक दास जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतजार किया जा रहा है, राम आएंगे और खुशियां लेकर आएंगे। सिर्फ 20 दिन का समय बाकी बचा हुआ है, 20 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा होगी सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। फिलहाल इतना ही, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।